करुणा की आत्मा का बदला। अनुराग 34 वर्ष का युवक था और नाहरगढ़ में उसका कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर हुआ था। क्लोजिंग के कारण काम बहुत ज्यादा था। आज बहुत लेट हो गया था। उसका घर उसके ऑफिस से करीब 10 किलोमीटर दूर था और वह रोज अपनी मोटरसाइकिल से दफ्तर से घर आया जाया करता था। उसने घड़ी पर नजर डाली तो रात के 1 बज रहे थे। उसने सोचा, माँ बहुत परेशान हो गई होगी। पता नहीं उसने खाना खाया होगा या अभी तक मेरे लिए ही इंतजार कर रही होगी। मैं घर निकलता हूं। उसने जल्दी जल्दी अपने कैबिन को लॉक करा और बाहर बैठे वॉचमैन की तरफ देखकर बोला, रामू, मैं निकलता हूं। बहुत देर हो गई है। कल जल्दी ऑफिस आ जाऊंगा और काम खत्म कर लूंगा। माँ इंतजार कर रही होगी। तुम भी ऑफिस बंद करके आराम करो। रामू बोला, सर, आप बांस के जंगल की तरफ से अपने घर जाते हैं ना? साहब, संभाल कर जाइएगा। उस तरफ बड़ी अजीब अजीब घटनाएं सुनने को मिलती हैं। लोग कहते हैं वहां पर सफेद कपड़ों में एक लड़की की आत्मा घूमती हुई दिखाई देती है। वॉचमैन की बात सुनकर अनुराग को हंसी आ गई और वह बोला, तुम चिंता मत करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मैं अपना ध्यान रखूंगा और अगर किसी लड़की की आत्मा मिल गई तो उससे विवाह कर लूंगा। वॉचमैन हंसने लगा। अनुराग ने अपनी बाइक स्टार्ट करी और घर की तरफ निकल पड़ा। वह जैसे ही बांस के जंगल की तरफ मुड़ा, उसने देखा कि सामने से उसकी कॉलेज की पुरानी फ्रेंड करुणा चली आ रही थी। वह बड़ा हैरान हुआ कि इतनी रात में करुणा अकेले सड़क पर क्या कर रही है। उसने बाइक करुणा के पास रोक दी। करुणा उसे देखकर मुस्कुरा पड़ी। अनुराग ने करुणा से पूछा, अरे करुणा, इतने दिनों के बाद कैसी हो? इस तरह अकेले रात के 1:30 बजे तुम सड़क पर प्रेतात्मा की तरह घूम रही हो। सब ठीक तो है ना? करुणा हंसते हुए बोली, अनुराग, मेरा ऑफिस पास ही है। आज काम के कारण मुझे भी देर हो गई और इस कारण मैं लेट हो गई। वरना मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं जो अकेली रात में 1:30 बजे सड़क पर घूमकर लोगों को डराऊं। अनुराग को लगा कि करुणा के पैर जमीन पर नहीं हैं और वह जमीन से ऊपर उड़ सी रही है। पर अपना वहम समझकर अपना ध्यान हटा करुणा की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, तुम कहो तो मैं तुम्हें बाइक से घर छोड़ देता हूं। करुणा बोली, नहीं नहीं, मेरा घर पास में ही है। अच्छा हुआ आज मेरी मुलाकात तुमसे हो गई, वरना मैं तो रोज ही पैदल घर जाती हूं और इसी बहाने वॉकिंग भी हो जाती है। करुणा की बात सुनकर अनुराग हंसने लगा और उसे अचानक याद आया कि मां घर में अकेली है। वह बोला, ठीक है करुणा, तुम अपनी वॉकिंग करो, मैं घर जाता हूं। मां घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। और उसने अपनी बाइक की स्पीड तेज करी और सीधे घर की तरफ चला गया। अनुराग ने बेल बजाई। अम्मा ने जल्दी से दरवाजा खोला और अनुराग को डांटती हुई बोली, क्यों रे, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बूढ़ी मां को इतना सताता है। फिर मां उसके लिए खाना गरम करने लगी। दोनों मां बेटे ने मिलकर खाना खाया और अनुराग ने मां को करुणा के बारे में भी बताया। मां, आज मुझे इतने सालों बाद करुणा मिली, बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसी ही है। मां उदास हो गई। इतने सालों के बाद आज फिर मां को करुणा को अपनी बहू बनाने का पुराना सपना फिर से याद आ गया था। वह कुछ नहीं बोली और दोनों ही मां बेटे सोने चले गए। सुबह उठकर अनुराग दफ्तर की तरफ चल पड़ा। उसे करुणा का ख्याल आ गया और वह मन ही मन सोचने लगा कि वह किस तरह कॉलेज के जमाने में करुणा से प्रेम करता था और उससे विवाह करना चाहता था। किंतु पिताजी के दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए चेन्नई चला गया और मां की बीमारी के कारण सब कुछ भूल गया। उसने सोचा,
पता नहीं अब तक करुणा का विवाह हुआ होगा या नहीं। आज भी उसे 9 बज गए थे। वह जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट करने लगा और घर की तरफ चल पड़ा। बांस के जंगल की तरफ आज भी करुणा खड़ी थी। उसे देखकर वह मुस्कुराई। अनुराग ने अपनी बाइक रोक दी। करुणा बोली, क्या इरादा है अनुराग बाबू? आजकल मेरा पीछा कर रहे हो कि रोज इसी मोड़ पर मुझसे मिलने लगे हो? अनुराग ने कहा, मैं भी तो यही कहना चाहता हूं। और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अनुराग ने कहा, अच्छा करुणा, एक बात बताओ, इतने सालों में तुम्हारे कितने बच्चे हो गए? करुणा ने उदास नजरों से अनुराग की तरफ देखा और बोली, अनुराग, मेरा विवाह नहीं हुआ तो फिर बच्चा होने का तो सवाल ही नहीं। करुणा की बात सुनकर अनुराग मन ही मन बड़ा खुश हुआ, लेकिन ऊपर से हैरानी दिखाते हुए बोला, अच्छा, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? उसने करुणा को बाय कहा और तेजी से घर की तरफ बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने मां को सारी बात बताई। मां के चेहरे पर भी आशा की किरण दिखाई देने लगी और वह बोली, अभी पितृपक्ष चल रहा है बेटे। 5 दिन के बाद नवरात्रि शुरू हो जाएगी और मैं करुणा के घर जाकर तेरे रिश्ते की बात करूंगी। अनुराग बोला, ये पितृपक्ष क्या होता है मां? मां बोली, अरे पगले, इस दिन सभी आत्माएं अपने परिवार वालों से मिलने आती हैं और उन्हें खाना दिया जाता है। अनुराग बोला, तुमने पिताजी को तो खाना दे दिया ना? मां हंसने लगी। अनुराग मां के गले लग गया और दोनों मां बेटे घर में आने वाली खुशियों के सपने देखते हुए सो गए। आज जब अनुराग ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके ऑफिस में उसका पुराना मित्र प्रदीप ट्रांसफर होकर आ गया है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और गले मिलकर पुराने दिन याद करने लगे। अचानक अनुराग ने प्रदीप से करुणा के मिलने की बात बताई, जिसे सुनकर प्रदीप बुरी तरह से बौखला गया और बोला, अनुराग, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जाना चाहता हूं। और तुरंत ही छुट्टी लेकर अपने घर चला गया। अनुराग को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर करुणा से मिलने की बात सुनकर प्रदीप खुश होने के बदले इस तरह डर क्यों गया। आज अनुराग जानबूझकर 9 बजे ही ऑफिस से बाहर आया ताकि उसकी मुलाकात करुणा से हो सके। करुणा आज भी बांस के जंगल के पास शायद उसी का इंतजार कर रही थी। आज अनुराग ने एक बात नोटिस की कि करुणा का चेहरा पीला पड़ गया था और आज भी वह वही कपड़े पहने हुए थी जो वह पिछले 4 दिनों से पहन रही थी। करुणा और अनुराग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अनुराग ने करुणा को कहा, क्यों भाई, क्या मेरा इंतजार हो रहा है? करुणा ने उसे देखते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, जबकि जानती हूं कि मैं तुम्हें पा नहीं सकती। अनुराग ने अरुणा की बात सुनकर कहा, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे बारे में मां को बता दिया है और मां तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर जाने वाली है और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। करुणा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पर तुम्हें कभी बता नहीं पाया। अनुराग की बात सुनकर करुणा उसकी तरफ देखते हुए बोली, अनुराग, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती थी। अनुराग ने कहा, करती थी, अब नहीं करती? अनुराग की बात सुनकर करुणा जोर जोर से हंसने लगी। न जाने क्यों अनुराग को उसकी हंसी बड़ी खौफनाक सी लगी। अनुराग ने उसे बताया, आज कमाल ही हो गया, हमारे कॉलेज का दोस्त प्रदीप मिला, उसने भी मेरे ही ऑफिस में ज्वाइन करा है। प्रदीप का नाम सुनते ही करुणा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया
और उसकी आवाज बड़ी ही क्रूर और आंखें लाल हो गईं। वह बोली, अनुराग, तुम प्रदीप से मुझे मिलवा दो। मेरा उसके साथ कुछ पुराना हिसाब बाकी है, पर न जाने क्यों वह मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। क्या तुम मुझे एक बार प्रदीप से मिलवा दोगे, ताकि मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? करुणा की बात सुनकर अनुराग को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने करुणा से वादा किया कि वह कल ही प्रदीप को अपनी बाइक से लेकर यहां आ जाएगा, और वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। अगले दिन शाम होने पर जब काम खत्म हो गया, तो अनुराग ने प्रदीप से कहा, अरे यार, क्या बात है? तू मुझसे बड़ा दूर दूर रह रहा है, लगता है नाराज है। चल, आज तुझे मैं पार्टी देता हूं। और प्रदीप के बहुत मना करने पर भी उसे बाइक पर बैठाकर पार्टी देने के बहाने बांस के जंगल के पास उसी जगह पर ले आया जहां पर वह और करुणा मिलते थे। करुणा वहां कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अनुराग ने अपनी बाइक रोक दी। प्रदीप बहुत ही घबराया हुआ नजर आ रहा था। वह बोला, तुमने बाइक यहां क्यों रोक दी? अनुराग, यहां से जल्दी चलो, मुझे न जाने क्यों यहां बड़ी घबराहट हो रही है। अनुराग कुछ बोलता, इससे पहले ही करुणा वहां पर आ गई और बोली, क्यों प्रदीप, यहां आकर तुम्हें घबराहट क्यों हो रही है? क्या कोई पुरानी बात तुम्हें याद आ रही है? करुणा को देखते ही प्रदीप जोर जोर से कांपने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो करुणा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। करुणा बोली, तुम्हें माफ कर दूं? बरसों से सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि मैं अनुराग के सामने इस बात को बता सकूं कि मैं अचानक कहां चली गई थी। फिर अनुराग से बोली, अनुराग, तुम्हारे दोस्त प्रदीप ने तुम्हारे पिता के एक्सीडेंट होने वाले दिन मुझे तुमसे मिलवाने का वादा करके अपनी बाइक पर बैठाया और इसी बांस के जंगल में लाकर मेरे साथ जबरदस्ती करी, और फिर मेरा गला दबाकर मेरी हत्या करके मेरी लाश कुएं में फेंक कर चला गया। मेरे माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका था, इसलिए मेरे किसी रिश्तेदार ने भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मेरी लाश आज भी कुएं में है। अनुराग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तुम्हें यह बताना चाहती थी, इसलिए आज तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, पर आज मैं मुक्त हो गई हूं। इस जन्म में तो हमारा मिलन नहीं हो पाया, पर अगले जन्म में मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगी। आशा है तुम मेरे संस्कार पूरे करवा दोगे और प्रदीप को इसके किए की सजा दिलवाओगे। और यह कहकर करुणा वहां से गायब हो गई। अनुराग को तो जैसे काटो तो खून भी ना हो। उसे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि वह रोज जिससे मिलता था वह करुणा नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी, और वह करुणा की आत्मा से प्यार करता था। उसने प्रदीप को पुलिस के हवाले कर दिया और करुणा की लाश कुएं से बरामद कर ली गई। अनुराग ने करुणा की लाश का दाह संस्कार किया। अनुराग और उसकी मां इस घटना को कभी नहीं भूल पाए। इसके बाद करुणा किसी को कभी दिखाई नहीं दी। अनुराग ने पूरी उम्र विवाह नहीं किया और करुणा की याद में उसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी। अनुराग और उसकी मां इस घटना को कभी नहीं भूल पाए। इसके बाद करुणा किसी को कभी दिखाई नहीं दी। अनुराग ने पूरी उम्र विवाह नहीं किया और करुणा की याद में उसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी।